हम यहाँ पे पुलिस वाले के खिलाफ पुलिस वाले पे रिपोर्ट करने आए थे, लेकिन पुलिस वालों की हर धर्मिता के कारण रिपोर्ट नहीं हो पाई। वो कह रहे हैं कि एसएसपी डीएसपी पे जाओ। हम क्यों जाएं? जब थाना हमारा है तो हम थाने से रिपोर्ट लिखवाएंगे ना। वहाँ पर जो है दमकल के कर्मचारी आते हैं आधे घंटे के बाद लगभग, और दमकल के जो अधिकारी है प्रताप सिंह राणा, उनके द्वारा जो है ऊपर पूछा जाता है, भाई जब मैं छत में था आग बुझा रहा था, आप हम मुझे बोलते हैं कि तुम्हें हमारा जो ख्याल रखना चाहिए। तो मैं कहा जी ख्याल कैसे? ख्याल तो रख ही रहे हैं आपका, कोई बात नहीं, सब लगे हैं हम सब। तो ख्याल रखना चाहिए से तात्पर्य उनका ये था कि भाई कुछ जो है खर्चा वर्चा लगना चाहिए। 5-7 लोग हैं, 5-7 हज़ार रुपये हमें जो है आपको देने चाहिए। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री मत समझियो, मैं पुलिस वाला हूँ, तेरा जीवन खराब कर दूंगा। और उसके बाद जो है झूठा जो मुकदमा दर्ज करने का ये कह करके उन्होंने जो है पकड़ा मेरा गरेबा ना धक्का। ये तानाशाही, ये तो पुलिस वालों की है जो तानाशाही कर रहे हैं। अभी कितने लोग यहाँ पे, इनकी 10-12 लोग मैंने सुबह से रात से मैं यहाँ देख रहा हूँ, किसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। ये थाना किस लिए है यहाँ पे? ये थाना सिर्फ क्या यहाँ पे नशा बेचने के लिए थाना है? ये थाना सिर्फ यहाँ पे अवैध उगाही के लिए है? ये थाना सिर्फ राजनेताओं की पुलिस बन के रह गया है? ये थाना किसके लिए है? इसमें अभी आपने सुना होगा कि प्रेमचंद अग्रवाल और सुरेंद्र ने के साथ झगड़ा हुआ था, और ऊपर से मुझे लग रहा कि लाला जी का हाथ है, लाला जी का ऊपर से दबाव है कि इनकी रिपोर्ट न लिखी जाए। गायें मर गई, करे इतनी बड़ी बड़ी गायें हैं, दूध देती है गायें, झूठ बोल रहे हो हमसे कि मुकदमा जो है मैं जो पटवारी है उनके साथ तो जांच मैं ही करूंगा की। और फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने जो गायें मारी, तुम लोग आग जला देते हो, गायें रखते हो और ढोंग करते हो और आग जलाते हो और गायें मार देते हो। फिर इसके ऊपर जो है हमने विरोध करा कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो फिर कह रहे तुमने नहीं, तूने मारी है। तो मेरे को जो है तू कह करके तूने मारी है और तेरे खिलाफ जो है मैं रिपोर्ट दर्ज करूंगा, और मैं जो है अब जो एफआईआर है उसको जो है करके तेरे को बताऊंगा कि तू है क्या, मैं हूँ क्या। थाने में जो भी पीड़ित आए उसकी रिपोर्ट अवश्य लिखी जाएगी और समुचित धाराओं के अंतर्गत अभियोग को पंजीकृत किया जाएगा तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। और इस लाइन के बाद का जो खबर आप देखने वाले हैं वो सुनकर आप बिल्कुल हैरान जरूर रह जाएंगे, क्योंकि इस लाइन का मुझे लगता है यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अंकित गहरवार, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण ऋषिकेश कोतवाली पे मौजूद हूँ। क्या कुछ मामला है, क्यों मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ आपसे, तो उसके बारे में भी जरा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा पीछे लेके चलूंगा आपको, क्योंकि कुछ दिन पहले एक चीज हुई थी शिवाजी नगर में कि गौशाले में आग लग जाती है। सुबह 5-5:30 बजे का समय होता है, फिर कुछ लोग आते हैं, उस आग को बुझाते हैं। वहां पे 3 गायें थी जो कि जलकर राख हो जाती हैं और बाकियों को बचा दिया जाता है। बचाने की प्रक्रिया के दौरान पुलिस आती है, मदद करती है, मगर उस मदद को किस तरीके से करती है, क्या कुछ होता है, चलिए आपको पूरा बताते हैं। क्या कुछ कहते हैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि काफी समय से समाज सेवी रह चुके हैं और समाज सेवा के लिए लगातार आगे बढ़ते हैं। मगर कारण देखिएगा कि जो कर रहा है सेवा उसी पे हो रही है एफआईआर, और उसकी कही हुई एफआईआर को नहीं लिखा जा रहा है कि उत्तराखंड पुलिस कर रही है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। कल रात से आप यहाँ हैं, क्या कुछ कारण है, पूरा विस्तार से बताएं। कारण वैसे सोशल मीडिया में सबको बता ही रखा कि भाई कारण क्या है। हम यहाँ पे पुलिस वाले के खिलाफ पुलिस वाले पे रिपोर्ट करने आए थे, लेकिन पुलिस वालों की हर धर्मिता के कारण रिपोर्ट नहीं हो पाई। वो कह रहे हैं कि एसएसपी डीएसपी पे जाओ। हम क्यों जाएं? जब थाना हमारा है तो हम थाने से रिपोर्ट लिखवाएंगे ना। और हम इसीलिए यहाँ पे रात से यहाँ पे हैं और अभी तक हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। वो कह रहे हैं कि हम आपको रिसीव करके देते हैं, लेकिन रिसीव करके हमें क्या करना, हमें तो धारा लगानी है उनकी। जो धारा हम जिस हिसाब से उसने हमसे पैसे मांगे तो वो धारा उस पर लगाई जाए, और ये कह रहे हैं कि हम उसकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो जो ये तानाशाही, ये जो पुलिस वालों की है जो तानाशाही कर रहे हैं। अभी कितने लोग यहाँ पे, इनकी 10-12 लोग मैंने सुबह से रात से मैं यहाँ देख रहा हूँ, किसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। ये थाना किस लिए है यहाँ पे? ये थाना सिर्फ क्या यहाँ पे नशा बेचने के लिए थाना है? ये थाना सिर्फ यहाँ पे अवैध उगाही के लिए है? ये थाना सिर्फ राजनेताओं की पुलिस बन के रह गया है? ये थाना किसके लिए है? जी क्या कारण हो सकता है कि जो रिपोर्ट नहीं लिखी जाए? इसमें अभी आपने सुना होगा कि प्रेमचंद अग्रवाल और सुरेंद्र ने के साथ झगड़ा हुआ था, और ऊपर से मुझे लग रहा कि लाला जी का हाथ है, लाला जी का ऊपर से दबाव है कि इनकी रिपोर्ट न लिखी जाए, मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि अगर देखिए, हम कल रात से यहाँ बैठे हैं और हमारे शंकर सिंह बिष्ट जी यहाँ पे कोतवाल हैं, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम रात को यहाँ सो, कहीं भी रहो, हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से किसी बड़े नेता का हाथ है, इसलिए वो सीधा सीधा ये शब्द कह रहे हैं।
और रात से एसएसपी डीएसपी जिसको भी फ़ोन मारो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। तो बड़ा बड़ा दुख होता है कि हम किस पे विश्वास करें, इसको मित्र पुलिस कहें या शत्रु पुलिस कहें। तो अभी क्या करेंगे आप लोग? अभी आप यहाँ पहुँचे और रात से आप यहाँ पर मौजूद हो, तो क्या जब तक रिपोर्ट नहीं लिखेगी तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे? देखो जी, अगर संकल्प लिया है तो संकल्प पूरा करेंगे, और हमने ये संकल्प लिया है कि अगर थाना हमारा रिस्क केस है तो हम रिस्क केस में ही रिपोर्ट लिखेंगे, हम नहीं जाएंगे डीएसपी और एसएसपी में। अगर आपने हमारी रिपोर्ट लिखनी है तो थाने पर ताला लगाइए आप। ये थाने में अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखनी है, एफआईआर दर्ज नहीं करनी है, तो इस थाने पर ताला लगाइए। हमें फिर ये जनता को बेवकूफ़ बनाने की क्यों थाना खोल रखा आपने यहाँ पे, जब हमने एसएसपी डीएसपी पे रिपोर्ट लिखने जानी है। अच्छा, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती तो उसका क्या करेंगे? अगर रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी तो हम यहीं बैठे रहेंगे। आज नहीं लिखी जाएगी, कल नहीं लिखी जाएगी, परसों, कब तक नहीं लिखेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। देखिए वाकया क्या है, पिछले साल जो है 2 मई को मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ जो है जब सड़क में मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से जब से इन्होंने मेरे पे मुकदमा दर्ज कराया तब से और आज तक लगातार हर दूसरे तीसरे महीने, हर 15वें दिन कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है समाज में कि जिसमें हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे लोग या फिर मैं, हम सबको टारगेट करके जो है जगह जगह से परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। कई चीज़ें तो ऐसी है कि पुलिस भी देखती है कि भाई मामले में जो है गंभीरता नहीं है, तो बहुत से केस ऐसे जो सिर्फ हमारे कान में फ़ोन तक पहुंचा और उसके बाद वो केस जो है नहीं लिखा गया यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे केस ऐसे हैं जो लिख दिए गए हैं और उसमें हम लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाती है, हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाती है, और उसके बाद वो जब सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। ठीक इसी प्रकार से जो है परसों आप लोगों ने देखा, सभी को जानकारी है कि भाई हमारी गौशाला में आग लग गई। हम गौशाला में आग बुझाने गए सुबह 6 बजे, और उसके बाद वहाँ पर जो है दमकल के कर्मचारी आते हैं आधे घंटे के बाद लगभग, और दमकल के जो अधिकारी है प्रताप सिंह राणा, उनके द्वारा जो है ऊपर पूछा जाता है, भाई जब मैं छत में था आग बुझा रहा था, तो वहाँ पूछा जाता है कि भाई यहाँ गौशाला के लोग कहाँ गए, कौन है यहाँ के कुछ देख रेख करने वाले। तो मैंने कहा जी हम भी है, बताइए सर क्या बात है। तो कहने लगे तुम लोग जो है एक भी मदद नहीं करते हो, मदद नहीं कर रहे हो, कहाँ हैं तुम्हारे लोग क्या। मैंने कहा जी सारे अगल बगल के लोग भी काम पे लगे हुए हैं और हम लोग भी जितने हो सकते हैं लगे हुए सारे के सारे, और ये आग बुझाने का प्रयास जारी है पूरा। ठीक है, तो उन लोगों ने जो है बुझाना शुरू करा। उसके बाद जो है आप हम मुझे बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि तुम जो है तुम्हें हमारा जो ख्याल रखना चाहिए। तो मैं कहा जी ख्याल कैसे, ख्याल तो रख ही रहे हैं आपका, कोई बात नहीं, लगे हैं हम सब। तो ख्याल रखना चाहिए इसे तात्पर्य उनका ये था कि भाई कुछ जो है खर्चा वर्चा लगना चाहिए। 5-7 लोग हैं, 5-7 हज़ार रुपये हमें जो है आपको देने चाहिए, और क्योंकि तुमने हमारी जो है सुबह से नींद खराब हुई है, ये है वो है, जैसे होता ही है आदमी नॉर्मली जो बात करता है, इस प्रकार की बातें उन्होंने मुझसे करी। मैंने स्पष्ट मना कर दिया, मैं कहा सर मैं तो अभी सो के उठ के आ रहा हूँ और यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं, बाकी सारा तो हमारा जल गया, ऊपर के कमरे तक जल गया, बाकी जहाँ स्वामी जी रहते वो भी सारा जल गया, ऐसी पैसी व्यवस्था तो हम पे है नहीं कोई, दान से जो है आश्रम चलता है। तो उनसे थोड़ी सी वहाँ पे बहस हुई इस बात को लेकर के। फिर मैं दोबारा नीचे जो है आकर के अपने दूसरी जगह आग बुझाने लग गया। दूसरी जगह जब आग बुझाने लग गया फिर दोबारा से उन्होंने जो है यही चीज़ें प्रश्न दोबारा दोहराया कि कहाँ गए तुम्हारे लोग, कुछ भी जो है मदद नहीं कर रहे हैं, कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ पे इनके लोग काम कर रहे थे, हमारे पे फावड़े नहीं थे, हमारे पे अन्य चीज़ें नहीं थी, संसाधन बिल्कुल नहीं थे हमारे पास। तो इनके द्वारा क्या कहा गया कि भाई आप लोग जो है, क्या हमारे लोग जो है लेबर हैं जो ये काम करेंगे, तुम लोग जो है काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो हमने कहा भाई चलो ठीक है, दोबारा उनको शिफ्ट करा उन आदमियों को, फिर हमने काम करना शुरू करा। जब हम काम करके नीचे उतरे तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर दोबारा एक यही प्रश्न, कहाँ मर गए यहाँ के लोग, जो है कि बिल्कुल ऐसी अभद्र मतलब बातें जिसका कोई सर न पैर। बगल में गायें मरी हुई, जिन गायों के लिए हमने जो है इतना संघर्ष करा है, इतने संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, उन्हें पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और जो सारी गायें हैं वो तमाम गायें जो है सड़क से उठाई हुई गायें जिनको चोट या एक्सीडेंटल या घायल बीमार हो जाती हैं। उसमें गंदी गाय थी, गायें मर गई, कह रहे इतनी बड़ी गायें हैं, दूध देती है गायें, झूठ बोल रहे हो हमसे कि मुकदमा जो है मैं जो पटवारी है उनके साथ तो जांच मैं ही करूंगा की। और फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने जो है गायें मारी, तुम लोग आग जला देते हो, गायें रखते हो और ढोंग करते हो और आग जलाते हो और गायें मार देते हो। फिर इसके ऊपर जो है हमने विरोध करा कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो फिर कह रहे तुमने नहीं, तूने मारी है। तो मेरे को जो है तू कह करके तूने मारी है और तेरे खिलाफ जो है मैं रिपोर्ट दर्ज करूंगा, और मैं जो है अब जो एफआईआर है उसको जो है करके तेरे को बताऊंगा कि तू है मैं हूँ क्या। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री मत समझियो, मैं पुलिस वाला हूँ, तेरा जीवन खराब कर दूंगा। और उसके बाद जो है झूठा जो मुकदमा दर्ज करने का ये कह करके उन्होंने जो है पकड़ा मेरा गरेबा ने धक्का मार दिया। जब उन्हें धक्का मारा तो वहाँ पे जो माहौल गर्म हो गया, लोगों ने कहा भाई, और लोग भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा भाई क्या आप कह रहे हो, हम लोग क्यों आग लगाएंगे इस गौशाला में, गौशाला इसलिए है क्या। तमाम बातें वहाँ पे हुई। उस दौरान जो है चौकी इंचार्ज एम्स वाले भी आए वहाँ पर,
और उनके साथ जो है और पुलिस वाले भी थे। तो सभी लोगों ने जो है, हम लोगों ने बातचीत खत्म करी, वहाँ पे उन्होंने मुझे बाहर जाने को कहा, मैं बाहर आ गया। फिर जाते जाते भी उन्होंने जो है, जब गेट के पास मैं था, काफ़ी भावुक हो गया, क्योंकि भाई हमारी गौशाला पूरी तहस नहस होगी। 3-4 लाख रुपए का तो जो फिजिकल जो सामान है वो गया। सबसे बड़ा दुख इस बात का, वो एक छोटी गाय का बच्चा हमें कभी मिल रहा था, अंधी थी वो गाय, वो बेचारी जो है करीब 5-6 साल से हमारे साथ थी, और 5-6 साल से हमारे साथ रहने के बाद उसको, वो ऐसी गाय थी कि जो गाय बिना मतलब उसके गर्भ धारण करे, उसने जो है 3-4 बच्चों को जो दूध पिलाना शुरू किया। हिसाब से मतलब पूरी रात वो बैठे थे और अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसमें क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है। कोतवाली में यहाँ पे बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। कल शाम से सुरेंद्र नेगी जी और हम सब 5 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल ही मना कर दिया गया है कि जबकि लॉ के अनुसार ये रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उसके बाद जांच होती रहती, जो भी होता आगे। मगर ये राजनीतिकरण, इसमें राजनीतिकरण की वो आ रही है। साफ साफ आप भी अंदेशा लगा रहे होंगे कि इसमें राजनीतिकरण के ही कारण पुलिस दबाव में रहती है। इनका कहना, हमने भी बाल बच्चे पालने हैं, तो ये इनको डर रहता है कि अगर हम सुरेंद्र नेगी की तरफ से भी रिपोर्ट दर्ज कर देंगे, उधर से इनका कहना है कि वो सरकारी मुलाजिम है, उसका इन्होंने उसकी गलती नहीं देखी। जबकि वहाँ मौके पर जो लोग थे उन्होंने साफ देखा है कि फायर वाले की गलती थी। वो खुलेआम पैसा भी मांग रहा था और खुलेआम धमका भी रहा था, सुरेंद्र नेगी को टारगेट कर रहा था। इस सुरेंद्र नेगी को टारगेट करना है, उसमें ये लग रहा था कि ये राजनीतिकरण हो रहा है। अच्छा, कि इसमें ये रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। मगर जो सुरेंद्र नेगी के साथ बार बार मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है और ये खुलेआम मंत्री जी के दबाव में हो रहा है। इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैं जानता हूँ अच्छी तरह, मैं भाजपा में रहा हूँ, भाजपा छोड़ी है, मुझे पूरा पता है कि ये सब मंत्री जी के ही कारण ये पुलिस दबाव में रहती है। और ये यहाँ पे तब तक हमें सुरेंद्र नेगी के मामले में तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद है ही नहीं। नीचे से ऊपर तक अधिकारी इनका, कल मेरे सामने एसएसपी को फोन किया, एसपी देहात को फोन किया, मगर वो फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। सही ढंग से सीओ का कहना है कि आप एक कागज की रिसीविंग लेके उनको भेज दो वापस यहाँ से। तो ऐसे कैसे चलेगा? कानून तो सबके लिए बराबर है। सुरेंद्र नेगी समाज के लिए लड़ रहा है, अपने लिए कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है।